हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड शो। फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है मैथ सब्जेक्ट का एंड क्लास 6 का गुणनखंड एवं गुणज फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं, किसी कारणवश रुक गया था, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणज क्या होता है। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और जिस प्रकार हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट मैथ्स के अलावा है, उन सभी को हम लोग जैसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी थ्योरी पढ़ के ही उनके क्वेश्चन के आंसर हमको समझ में आते हैं और पूरा पाठ समझ में आता है, उसी प्रकार से हम गणित को भी हमें पूरा उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए, तभी जाके हमें सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अब रही बात यह है कि बच्चे समझ में नहीं पाते, इसलिए इनको पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं। टीचर भी सवाल इनको बताते हैं और गणित का तरीका भी यही है कि उनको सरल तरीके से सवाल हल करना बताया जाए। पर मैं आपको उसी तरीके, जिस तरीके से अन्य सब्जेक्ट को पूरी थ्योरी पढ़ के समझा जाता है, उसी प्रकार से मैं आपको इसको पढ़ाने वाली हूँ। आई होप फ्रेंड्स मेरा तरीका आपको थोड़ा भी पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तो इसी ही वे से पढ़ाऊँगी आपको, और बाद में आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पूर्णांक के पाठ में आपने पढ़ा है कि भाग की संक्रिया हमेशा समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात किसी पूर्णांक को यदि किसी अन्य पूर्णांक से भाग दिया जाए तो हमेशा पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पूर्णांक वाले पाठ को पढ़े थे, उसमें देखे थे कि जो भाग और घटाना होता है, घटाना और भाग, इन दोनों में समवर्ग नियम ज़रूरी नहीं होता है कि पालन करें, मतलब कहीं पर पालन करता है लेकिन कहीं पर पालन नहीं करता है। सोच कर बताइए कि 8 में किन किन संख्याओं का भाग दिया जाता है और शेष नहीं बचता, और 7 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 8 में हम कौन कौन सी संख्या को भाग दे सकते हैं और 7 में हम कौन कौन सी संख्या को भाग दे सकते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे गुणनखंड, तो इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। 2 गुणे 5 बराबर 10 में आपने देखा कि 2 तथा 5 का भाग 10 में पूरी तरह चला जाता है। किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुणनखंड किसको बोलेंगे? कोई भी संख्या हो, किसी संख्या का किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता, यानी कि 0 बचता है, पूरे तरीके से भाग चला जाता है, तो उसे उस संख्या का क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5, क्योंकि इन दोनों से 10 पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करते होती है। ये दोनों 2 और 5 10 को पूरी तरह विभाजित करते हैं ना, पूरी तरीके से भाग चला जाता है। तो ये 2 और 5 क्या है? 10 के गुणनखंड हैं। 10 भागित 2 बराबर 5, 2 2 पंचे 10 और 10 भागित 5 बराबर 5 दूनी 10, अर्थात 2 तथा 5 10 के गुणनखंड हैं। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होगी। और देखिए, अब ये 10 के गुणनखंड क्या क्या है? 2 और 5, और यही क्या होंगी? इनके भाजक संख्या होंगी। तो किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होगी। देखिए, प्रत्येक संख्या कम से कम एक वह स्वयं से अवश्य विभाजित होती है। एक फैक्ट हमको क्या मिला? हर वो संख्या जो अन्य संख्या से विभाजित हो या ना हो, लेकिन अपने से और एक से जरूर विभाजित होती है। जैसे 12 में 1 का भाग पूरी तरह चला जाता है और 12 में 12 का भाग भी पूरी तरह चला जाता है। क्या आप ऐसी कोई संख्या बता सकते हैं जिसमें 1 का अथवा उसी संख्या का भाग पूरी तरह नहीं जाता हो? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? गुणनखंड किसे कहते हैं? तो किसी संख्या से किसी संख्या का भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो उसे गुणनखंड कहते हैं।
और वह संख्या जिस जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, उसका भाजक कहलाता है। मतलब जिन जिन संख्याओं से भाग जाता है उसे भाजक। और यहाँ पर क्या फैक्ट हम लोगों ने देखा कि हर संख्या, चाहे वो 1 से लेकर के 100 तक या फिर उससे अनंत तक की गिनती हो, हर संख्या किसी और से विभाजित हो या ना हो, लेकिन एक और स्वयं से वो अवश्य विभाजित होती है। जैसे 12 का भाग 1 में पूरा पूरा चला जाएगा और 12 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जिनमें एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक और उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से, अब देखिए जैसे कि किसी संख्या के अतिरिक्त मतलब 1 से भी वो भाग जाएगा, स्वयं से भाग जाएगा और उसके अतिरिक्त अन्य संख्या है जिससे उसका भाग चला जाएगा पूरी तरीके से, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आइए देखें 12 में और किन किन संख्याओं का भाग जाता है। जैसे कि 12 को हमने ऊपर में देखा ना, 12 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है और 12 से भी विभाजित होती है। उसके अलावा और किन किन संख्याओं से वो विभाजित होती है? तो 12 का देखिए 1 से गुणा करेंगे, 12 का विभाजित होगा, 2 गुणे 6 भी 12 होता है, 3 गुणे 4 भी 12 होता है, 3 गुणे 2 भी इसका भी 12 हो जाता है। तो 12 संख्या 1 2 3 4 6 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिए ये जो 12 है ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अतः किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य और संख्याओं से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। अब भाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्या को डिजिबल नंबर्स बोलते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। वह संख्या जिनका गुणनखंड केवल एक तथा स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या हम किसे बोल रहे थे? जो एक, स्वयं और उसके अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती थी। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक हो और वह स्वयं हो। मान लीजिए कि 12 में एक का पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है और 12 से भी पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है, तो ये दोनों क्या होंगी? उसकी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या का उदाहरण है। ठीक है, तो वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक हो तथा स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 13 में केवल एक एवं 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का नहीं, अतः 13 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 3 5 इत्यादि अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है, अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को गुणनखंड, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की मीनिंग, परिभाषा समझ में आया होगा। ठीक है सर, तरीका समझ में आया होगा। आगे साइड के पार्ट को जब हम लोग करेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आएंगे। अब चलिए हम लोग क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 1 को करना शुरू करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 है, नीचे सारणी में कुछ संख्याएं सभी गुणनखंड दिए गए हैं, शेष संख्याओं के सभी गुणनखंडों को रिक्त स्थानों में लिखिए तथा एक गुणनखंड, 2 गुणनखंडों वाली एवं 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याओं को अलग अलग छांटिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? एक गुणनखंड वाली संख्या लिखना है, 2 गुणनखंड वाली संख्या लिखना है, 3
या उससे अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को भी लिखना है। तो देखिए संख्या है 1 2 3 4 5 10 तक की संख्याएं हैं और उसके सभी गुणनखंड, एक के तो एक ही गुणनखंड है और कोई नहीं है, दूसरा का 1 और 2 गुणनखंड है, तीसरा का 1 और 3 गुणनखंड है क्योंकि इनका भाग सिर्फ इन्हीं से जाता है, 4 का 1 है, 4 है, 2 है, 5 का 1 है और 5 है, इसके अतिरिक्त और नहीं है, 6 का 1 से जाएगा, 6 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, मतलब इनसे पूरा पूरा भाग चला जाता है, 7 का 1 और केवल 7, इसके अलावा और कोई नहीं, 8वां का 1 2 4 8, मतलब कि 8 का इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा, 9 का 1 3 9 और 10 का 1 2 5 10। तो ये क्या है, देखिए केवल एक वाली संख्या ये है, दो दो वाली संख्याएं ये देखिए 1 2 3 4, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड क्या है, दो दो ठो है, तो वो कै ठो है, 1 2 3 4 ठो है, ठीक है। उसके अलावा एक से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं की संख्या अधिक है, 1 2 3 4 5, 5 ठो है। इस प्रकार हुआ। उपरोक्त सारणी में हमें 3 प्रकार की संख्याएं दिखाई देती है, दिखाई दी ना, 1 गुणनखंड वाली, 2 गुणनखंड वाली और 2 से अधिक गुणनखंड वाली, 3 प्रकार की संख्याएं देखने को मिले। पहला, 1 गुणनखंड वाली संख्या, ऐसी संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, ऐसी संख्या 1 है। तो कौन सी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो संख्या 1 है, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। यह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, यह एक अद्वितीय संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, ये है अद्वितीय संख्या। दूसरा, 2 गुणनखंडों वाली संख्या 2 3 5 7 है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। इत्यादि ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अतः यह अभाज्य संख्याएं होगी। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के 5 अन्य उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें। देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसे ही संख्या के उदाहरण तो आप अपने टीचर से या खुद से आप इसके अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा, 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्या 4 6 8 9 10 इत्यादि ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए, 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं की होगी वो भाज्य संख्या होगी, केवल 2 गुणनखंड होगी तो वो अभाज्य संख्या होगी और केवल 1 गुणनखंड होगी तो वो अद्वितीय संख्या होगी। अब यहाँ पर मैंने पूरे फैक्ट्स को बता दिया है, अब इसको आप ऑब्जर्व करके रखिएगा, ठीक है। इतना हुआ। इसी में हम लोग क्रियाकलाप एक्टिविटी 2 को कर लेते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में आई होप जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई होंगी। क्रियाकलाप नंबर 2 है इरेटोस्थनीज की छलनी। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग छांटने के लिए इरेटोस्थनीज ने एक तरीका अपनाया था। इस इरेटोस्थनीज की छलनी कहते हैं इसे। इरेटोस्थनीज की छलनी सारणी में 1 से 100 तक की संख्या दी गई है। नीचे दिए गए निर्देशांकों का पालन कीजिए। निर्देश पहला, 1 को काट दीजिए क्योंकि 1 अभाज्य नहीं है। हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, 1 को क्यों काटना है, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है, इसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, ये अभाज्य भी नहीं है, ये अद्वितीय संख्या है। आगे नेक्स्ट दूसरा है, 2 के चारों ओर एक घेरा बना दीजिए तथा 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को एक लकीर से काट दीजिए, जैसे 4 6 8 इत्यादि। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 में घेरा लगाइए और 2 से भाग जाने वाली सारी संख्याओं को काट दीजिए। फिर तीसरा है, अब अगली बिना कटी संख्या 3 को घेरे लगाकर 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को एक लकीर से काट दीजिए। यहाँ हमने 2 और 3 से विभाजित होने वाली कुछ संख्याओं को काट दिया है, शेष संख्याओं को काटकर सारणी पूरा कीजिए। तो इसमें ये बताया है कि 3 को घेरा लगाकर 3 से काटने वाली संख्याओं को काटना है, और ये भी बताया है कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को इन्होंने काट दिया है, बाकी संख्याओं को और आप काट के देखिए। चौथा, इसी प्रकार अगली बिना कटी संख्या को घेरिए तथा उससे विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काटिए।
5वां, यह प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक 100 तक की सभी संख्याएं कट ना जाए या घिर ना जाए। तो इसी प्रकार से हमको यही नियम फॉलो करना है। तो ये सारणी है, ठीक है, ये सारणी है। इस प्रक्रिया के बाद इस छलनी में घेरों के अंदर की सभी संख्या भाज्य संख्याएं हैं तथा एक को छोड़कर काटी गई सभी संख्या भाज्य संख्या है। तो इसमें आपको जो जो संख्याएं खाली दिखाई दे रही है, मतलब बिना कटी हुए, बिना गोला, वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और बाकी जो कटी हुई है वो भाज्य संख्याएं हैं। एक अद्वितीय संख्या, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काट दिया है इसको। अब मैं यहाँ काट के नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो सकता है और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, इसलिए मैं पहले से इसको काट के रखी हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 2 और 3 से अन्य संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या को आपको घेरा लगा के काटना है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखना, उसको स्मरण रखना बहुत ज़रूरी होता है गणित में। यही चीज़ें आपको आगे साइड बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, इसलिए मैं आपको बेसिक से पूरे थ्योरी को पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स मेरा तरीका आपको समझ में आता होगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।